हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि हाई स्कूल, इंटर, बीएड से संबंधित जो हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी हैं, जो बार बार आते हैं, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो आते हैं। उसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं यहाँ पर दिया हूँ। चूँकि मैं आपको हिंदी साहित्य का क्रमिक विकास पढ़ाने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं आपका एक एग्ज़ाम लेना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे इस प्रश्नोत्तरी में कितना अंक पाते हैं। अगर आपकी जो नंबर है 80-85 के बीच में है तो आप समझिए कि अच्छी स्थिति में है, और जो अगर आपका नंबर कम आता है 40-45 के करीब आता है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अभी और अधिक करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो हमारा चौरसिया कोचिंग क्लास वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में होगा। इसको जब आप टच करेंगे तो इसके नीचे 3 घंटी दिखाई देंगी। तो सबसे ऊपर की घंटी जो आल है, इसको आप जब टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बनाऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मेन सब्जेक्ट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी वीडियो नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से जो है काल आते हैं, जैसे भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, छाया, प्रगतिवाद, तो तमाम काल आते हैं। तो उसमें जो है आपको किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसमें जो भक्ति काल है इसी को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जो भक्ति काल है उस भक्ति काल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, और सूरदास जी भी इसी काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय और सारगर्भित जो है भक्ति से संबंधित जो है कविताओं की रचना की, पद्य की रचना की। इसलिए जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब भक्ति काल का पर्यायवाची जो है स्वर्ण काल होता है। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को। ठीक है, वैसे तो कई काल हैं, जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल, छायावाद युग, ठीक है, आधुनिक युग, लेकिन उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो युग था वो स्वर्ण काल था, और उसे भक्ति काल कहा गया। तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है चंदायान के रचनाकार हैं। चंदायान एक कविता है, उसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए चंदा में ही जो है या छुपा हुआ है। ठीक है, तो चंदायन मतलब चंदायान समझिए, और चंदा जो है ऊपर होता है। तो इसको आप आज तक जो है जैसे चंदा मामा कहते हैं, चंदा मामा, तो आज तक आपने चंदा मामा याद किया है, लेकिन आज जो है आप याद करिए चंदा दाऊ। ठीक है, दाऊ ताऊ जैसे होता है ना, तो उसी तरह से तो आप इसको याद कर लीजिए कि चंदा मामा नहीं बल्कि चंदा दाऊ। दाऊ से आपका दाऊद हो जाएगा। दाऊ से क्या हो जाएगा? दाऊद। तो जब ही चंदा आपको दिमाग में आएगा तो ही आप समझ लीजिएगा कि चंदा दाऊद। ठीक है, तो चंदा दाऊद मतलब मुल्ला दाऊद का जो है चंदा यहाँ से लीजिएगा और दाऊद यहाँ से। ठीक है, तो चंदा दाऊद का मतलब हो गया कि चंदायान का जो है जो रचनाकार है वो मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, दूसरा ट्रिक ये है कि जो दाऊद लोग होते हैं अंत में अपने कुकृत्य के कारण जो है अधोगति को प्राप्त करते हैं। जब अधोगति को प्राप्त करते हैं तो ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है? चंद्रमा है, चंदा है। तो चंदा का मतलब समझिए स्वर्ग में जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंदायान कौन लिखते हैं? जो चंदा पर कौन पहुंचते हैं? जो दाऊद लोग होते हैं। ठीक ना, मतलब डान लोग होते हैं। तो इसको आप याद करिएगा कि चंदायान के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। तीसरा है दादू भक्तिकाल के किस धारा के
कवि थे। जो दादू जी थे वो भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो भक्ति काल में दो धारा होता है, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। तो सगुण धारा के अंतर्गत जो है गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी आते हैं, और भी अन्य कवि हैं, लेकिन जो निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं उसमें दादू और कबीरदास जी जो है मुख्य रूप से माने जाते हैं, दादू और कबीरदास जी। तो सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? सगुण मतलब जो ईश्वर का साकार रूप का जो है मानता है, साकार रूप से उनको पूजा पाठ करता है, तो उनको जो है सगुण, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी के राम थे, सूरदास जी के कृष्ण थे, ये सगुण ईश्वर हैं। और जो निर्गुण होते हैं वो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी जो है निर्गुण धारा के कवि थे, उसी क्रम में जो है दादू जी भी थे। तो दादू जी जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। ठीक है। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। वैसे आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे कि तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं और उसको कैसे याद करेंगे, और जितनी भी इनकी रचनाएं हैं बहुत ही मुख्य हैं, और उसको मैं आपको बाद में याद करा दूंगा। तब तक जो है कवितावली के रचनाकार जो है तुलसीदास जी हो गए। इसी तरह इनका है जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है। तो रामचरितमानस ये जो है तुलसीदास जी की रचना है। आगे देखिए भ्रमर गीत के रचनाकार हैं। तो भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास जी हैं। ठीक है। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे एक भ्रमर होता है, और भ्रमर जो है हम अपने आँख से साक्षात देख सकते हैं कि भंवरा कहाँ कहाँ जाता है और किस किस फूल पर बैठता है, किस किस रंग के फूल पर बैठता है। तो भंवरा जो है कई फूलों पर जाके बैठता है और सबका जो है वो देखता है किस रंग का कौन है, हम भी देखते हैं। लेकिन सूरदास जी कैसे देख सकते थे? तो सूरदास जी जो है अपने मन की आँखों से, मन के नयन से ही जो है देखते थे। जो चीज़ हम अपने आँखों से देखकर नहीं वर्णन कर सकते सूक्ष्म रूप से, उससे ज़्यादा वो बिना आँख के मतलब जो है सूरदास जी जो है अपने रचनाओं में वर्णन करते हैं। ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो हमको दिखाई नहीं देता है उसको तुलसीदास जी बिना आँख के भी देखते हैं। तो इस नाते जो भ्रमर गीत है उसको समझिए कि जो सूरदास जी थे उनका मन ही क्या था? भ्रमर था। ठीक है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित मतलब नामकरण किया? तो हिंदी साहित्य में जानते ही हैं कि आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। तो हिंदी काल को वीरगाथा काल कहा जाता है तो सामान्य प्रश्न है, इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि जो वीरगाथा काल है या आदिकाल है, उस आदिकाल का नामकरण किस कवि या जो है रचनाकार ने किया है, तो उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब जो वीरगाथा काल था या आदिकाल था, तो आदिकाल या वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो उनको जो आदिकाल नाम दिया वो कौन दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। प्रगतिवाद किससे प्रभावित है? प्रगतिवाद जो आता है मतलब भक्ति काल, वीरगाथा काल, छायावाद युग, प्रगतिवाद, ये सब जो आता है आधुनिक युग आता है, तो उसमें जो एक प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद किससे प्रभावित था? तो प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद से प्रभावित था, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले आदिकाल था। आदिकाल मतलब वीरगाथा काल था। तो वीरगाथा काल में लोग वीर लोग थे, एक युद्ध करते थे, तो युद्ध में जो लोग मरते थे या मारते थे उन्हीं से संबंधित उस समय के कवि जो है अपना लेखनी चलाते थे, मतलब वीरता पे चलाते थे। उसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और सूरदास जी हैं, अन्य कवि हैं, तो वो सब जो है भक्ति से संबंधित ही लिखते थे और भक्ति में ही रमे हुए रहते थे। तो इसलिए उस समय जो है कुछ ऐसे लेखक आए जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और मार्क्सवाद जो है कर्म से संबंधित सिद्धांत है। तो कर्मवाद सिद्धांत को जो है ये समर्थन देता है, जोर देता है। तो वो जो लेखक कवि प्रगतिवाद के थे उनको भक्ति काल से जो हमारी जनता थी उनको निकालने के लिए जो है वो मार्क्सवाद पर अपना कलम चलाए, कर्म के सिद्धांत पर। तो इस प्रकार से जो है मतलब थोड़ा भक्ति काल से प्रोग्रेस हुआ, प्रगति हुआ, मतलब समझिए कि मार्क्सवाद के द्वारा प्रभावित जो कवि थे वो मार्क्स पर लिखे, तो वो जो है उस काल को प्रगतिवाद कहा जाता है। तो प्रगति मतलब प्रोग्रेस और प्रोग्रेस मतलब मार्क्स। ठीक है। सरस्वती के संपादक हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह हर परीक्षाओं में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आता है। चाहे वो
हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीए हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार आता है और घुमाता है और फिराता है। सरस्वती के संपादक हैं, मतलब ये बार बार पूछता है। तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। सर, सर मतलब होता है सिर और हजार, ठीक है, यहाँ हजार है, ठीक है, और सर हर, ये है देखिए हजार हर, ठीक है, तो सर में हर, ठीक है, या हजार, तो सर हजार मतलब जो सरस्वती के संपादक थे, हजार मतलब हजारी लोग थे, हजारी जी थे। अभी कैसे जानेंगे, जब सरस्वती का संपादन हुआ तो उससे हजारों लोग प्रभावित और लाभान्वित हुए, इसलिए जो है उसकी जो संपादक थे कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। पगडंडियों का ज़माना, पगडंडियों का ज़माना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो पगडंडियों का ज़माना जो है, व्यंग्यकार मतलब होता है जो कटाक्ष करते हैं या उनका जो लिखते हैं बहुत तीक्ष्ण लिखते हैं, तो उसी को व्यंग्य कहते हैं। तो व्यंग्य जो था उस व्यंग्यों का एक संग्रह है, उसका नाम है पगडंडियों का ज़माना। तो उसको जो है हरिशंकर परसाई ने लिखा है। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि हरिशंकर परसाई किस में प्रसिद्ध हैं, तो व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो पगडंडियों का ज़माना जो है किसका है, हरिशंकर परसाई जी का है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। कौन है, जैनेंद्र कुमार। अब मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, ये ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। त्यागपत्र मतलब त्याग कौन करता है, जैन लोग करते हैं, ठीक है। तो त्याग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जैन जो होते हैं सबसे ज़्यादा त्याग करते हैं। वो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा, वस्त्र, वसनपट नहीं रखते हैं। तो इस नाते जो है जैन जो है सबसे बड़े त्यागी होते हैं। तो इस प्रकार से अगर त्याग पत्र आ जाए तो उसके लेखक को आप जैनेंद्र कुमार जी लिखिए, क्योंकि जैन जो है त्यागी होते हैं। उसके बाद है बंग महिला की कहानी का नाम लिखिए। एक बंग महिला है, उनकी कहानी का नाम है दुहाई वाली। क्या, दुहाई वाली मतलब जो दुहाई दे रही थी, ठीक है। दुहाई मतलब एक तरह से समझिए कि अपनी बात को कहना, दुहाई वाली। तो बंग महिला जो है कौन है, दुहाई वाली है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास है, तो हिंदी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का जो पहला उपन्यास हुआ वह जो है परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का पहला उपन्यास है, जो बहुत ही बीआईक्यू प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन जी की है। घुमक्कड़ राहुल संस्कृत्यायन जी को जो है घुमक्कड़ कहा जाता है, घुमक्कड़ कवि कहा जाता है। ये कई देशों में जो है घूमे हैं, और इसी नाते इनका एक और रचना है, उसका नाम है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और घुमक्कड़ माने घुमक्कड़, अघातो माने जिसे कहते हैं आप इतना खा रहे हैं कि आप अघाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कितना भी घूमे लेकिन इनका पेट नहीं भरा, माने अघाते नहीं थे। तो इस नाते अपने जो किताब का नाम है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी राहुल संस्कृत्यायन जी का है। ये जो है राहुल संस्कृत्यायन जी घुमक्कड़ कवि कहे जाते हैं और उनके रूप में प्रसिद्ध हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन, मान लीजिए वो आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ के महीना का एक दिन की बात कर रहा है। दिन, दिन मतलब होता है वार, और राकेश का मतलब होता है राका धन ईश, ठीक है। राका माने रात, तो रात का ईश्वर मतलब चंद्रमा होता है। तो आषाढ़ का जो एक दिन था, तो एक दिन से आप दिन पकड़िएगा, दिन से का विलोम करिएगा, रात दिन होगा, रात दिन में राकेश आ गया, राकेश मतलब रात का ईश्वर मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो दिन का विलोम राका होता है, तो राकेश होगा। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास, तो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास, सूरदास के जीवन पर भी जो है एक उपन्यास बना है जिसका नाम है खंजन नयन। क्या नाम है? खंजन नयन। और वैसे भी सूरदास का एक तरह से पर्यायवाची शब्द लगता है। खंजन मतलब होता है खंडित या खराब, और नयन माने आँख होता है। तो जिसकी आँख खराब हो वो ऐसा कवि कौन है? तो ऐसा कवि तो जो है सूरदास जी ही हैं, ठीक है। तो सूरदास जी का एक दूसरा नाम अगर कहा जाए, देखा जाए तो होगा खंजन नयन। तो खंजन नयन मतलब खराब नयन। तो सूरदास जी का खराब नयन था, मतलब आँख खराब थी, फिर भी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखा, और उनको जो है कविता का जो है शिरोमणि, कवि शिरोमणि भी कहा जाता है।
तो सूरदास जी जो है अंधे होकर भी उनको कवि शिरोमणि का जो उपाधि मिला हुआ है ये जो है सूरदास जी ही हैं, ऐसा यही हो सकते हैं। तो खंजन नयन जो उपन्यास लिखा, जो भी लेखक ने लिखा, तो उसने अच्छा मतलब वो डाला कि खंजन नयन, मतलब उनके पास आँख था लेकिन खंडित था। तो खंजन नयन जो है कौन सा उपन्यास है? सूरदास जी के ऊपर आधारित उपन्यास है। चाक के रचनाकार हैं। अब देखिए चाक के रचनाकार कौन है? मैत्रेय पुष्पा। ये बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न है और याद भी हो जाएगा, क्योंकि चाक जो है, जो भी टीचर लोग हैं अगर वो चाक से प्रेम करते हैं तो उनके बच्चे जो है उनको जो है सम्मान देते हैं। और सम्मान किससे दिया जाता है? पुष्प से दिया जाता है, मतलब फूल के द्वारा सम्मान दिया जाता है। तो जो चाक से मित्रता करता है वह टीचर जो है उसका सम्मान कैसे होता है? पुष्पों से होता है। उसी प्रकार चाक रूपी कलम रखिए। कलम और कापी से जो बच्चे दोस्ती या मतलब मित्रता करेंगे वो जो है उनको भी उनके टीचर या फिर वो अच्छा पद पाएंगे, वो अच्छा जा पाएंगे, तो इससे वो भी सम्मानित होंगे। तो सम्मान किससे मिलेगा? पुष्प से। और उन्हें दोस्ती किया क्या? चाक और कलम से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाक के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक हैं। तो हिंदी के जो पहला उपन्यास है वो कौन है? आपसे पूछा गया, परीक्षा गुरु है। उसी प्रकार कह रहा है हिंदी के सबसे पहले जो है आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो बनारसी दास जैन जी हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब आत्मा परमात्मा, ठीक है। और आत्मा परमात्मा की बात जो है कौन लोग करते हैं? बनारस के लोग करते हैं, बनारसी जो होते हैं वो अधिक करते हैं। और जो आत्मा परमात्मा का आत्मकथा का मतलब समझिए कि आत्मा और परमात्मा संबंधित कथा कीर्तन वहाँ लोग जो है बनारस में जाकर सुनते भी हैं। तो वहाँ जाते हैं तो मालिक बनकर नहीं जाते हैं, बल्कि क्या बनकर जाते हैं? दास बनकर जाते हैं। और जिनमें मुख्यतः जैन लोग होते हैं, ठीक है। तो बनारसी दास जैन जी जो है आत्मकथा के पहले लेखक हैं। आत्मा जैन। तुलसीदास जी ने किस महाकाव्य की रचना की? तुलसीदास जी ने जिस महाकाव्य की रचना की उसका नाम है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जो है बहुत ही लोकप्रिय महाकाव्य है। काव्य तो होते हैं छोटे छोटे 1-2 पेज के, लेकिन महाकाव्य की पुस्तक के आकार का होता है। और जो ये महाकाव्य है यह आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ठीक है, तो तुलसीदास जी जो है किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत की जो दुर्दशा को इन्होंने देख करके जो है अपना कलम चलाया। और कौन चलाया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा भारत भारतेंदु। भारत भारतेंदु मतलब भारत दुर्दशा किसने लिखा? ये चूँकि एक बात और है कि भारतेंदु जी अपने लगभग अधिकतर कहानियों और कविता में जो है भारत पर ही लिखे हैं। इनके नाम के आगे भारत पहले आता है। तो इस प्रकार से भारत भारतेंदु मतलब भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के जो प्रथम कवि थे वो सरहपा थे, जिनकी रचना है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश था। तो हिंदी का अब जान गए, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या हो गया? परीक्षा गुरु हो गया। और हिंदी के प्रथम जो है आत्मकथा लेखक कौन थे? बनारसी दास जैन हो गए। उसी प्रकार हिंदी का जो प्रथम कवि कौन था? सरहपा। कौन था? सरहपा। ये जो है बौद्ध उपासक हैं, बौद्ध धर्म के उपासक हैं, जो 8वीं शताब्दी में मतलब आए थे, जिनकी रचना है दोहा कोश। ठीक है, तो सरहपा जो है कैसे याद होगा दोहा कोश? ठीक है, तो सर में कितना होता है? सर तो जो है सर जो है सर इसमें ही है, और सर इनके पास 2 मतलब सर 2 मतलब 2 सर समझ लीजिए, या सर माने श्रीमान जी मान सकते हैं। तो सर 2 मतलब सिर 2। ठीक है, तो सर 2 से आप पकड़ लीजिएगा सरहपा से। ठीक है, दोहा कोश। ठीक है, तो सर 2 और कितनी दूर पे है? कोस पर है। मतलब एक सर यहाँ था, एक सर 2 कोस के बाद था। सर कहाँ था? 2 कोस मतलब दोहा हटा दीजिएगा तो हो जाएगा दोहा कोस। मतलब सर जो है 2 कोस पर था। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो है सरहपा जी जो थे वो दोहा ही अधिकतर लिखे थे। ठीक है, और एक जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21वां, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि। तो आदिकाल में जो हमारा आदिकाल शुरू हुआ, उस आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा कौन बनाया था? तो अमीर खुसरो जी बनाए थे। कौन बनाया था? अमीर खुसरो जी बनाए थे। तो इस प्रकार से जो है
जो है इसको याद रखिएगा कि जो है जो आदिकाल है उसमें खड़ी बोली को काव्य भाषा मतलब पोएम का रूप देने वाले कौन प्रथम कवि थे, कवि नहीं प्रथम कवि, फर्स्ट कवि, ठीक है, तो हमारे अमीर खुसरो जी थे। इस प्रकार से आपने ये हमारा, चूँकि मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ तो इस नाते जो है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।